मैं हूं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। क्या आप जानते हैं अब आपकी एक फोटो, आपका मोबाइल नंबर और आपकी बैंकिंग डिटेल्स अब पर्सनल नहीं रही है। जी हां, लगातार देश में जो है वो साइबर फ्रॉड फैलता जा रहा है और इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जो अपने आप में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है अब देश में जो हमारा डाटा है वो दुश्मनों को लगातार बेचा जा रहा है और आज जो ये साइबर फ्रॉड हो रहा है वो सिर्फ साइबर फ्रॉड एक फ्रॉड नहीं है बल्कि देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी जो है वो साजिश रची जा रही है, जिसके लिए देश में जो है 5000 कमांडोज तैयार किए जाएंगे जो इस फ्रॉड को रोक सके। लेकिन आज हम निकले सड़कों पर ये जानने के लिए क्या जनता अपने आप को सेफ महसूस करती है कि क्या डिजिटल इंडिया के सपने को लेकर जब हम चलते हैं तो कहीं हम दुश्मनों के लिए एक बड़ा निशाना तो नहीं बन रहे हैं। तो इस पर जनता की क्या राय है, आइए सीधा बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राहुल मेहता। राहुल जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है साइबर फ्रॉड को लेकर के और उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा देश का डाटा है वो दुश्मनों को बेचा जा रहा है और आज जो साइबर फ्रॉड है वो सिर्फ एक फ्रॉड नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो डेंजर साबित हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, साइबर फ्रॉड जो है वो चिंता का विषय है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो साइबर फ्रॉड जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियों से रिलेटेड भी है, वो भी लीक हो जाता है डाटा। आपको याद होगा अभी जब ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया जा रहा था तो उसमें भी डाटा लीक किया गया और कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से कनेक्ट रहती हैं और कहीं ना कहीं ऐसी सूचना उन तक पहुंची, तभी तो इतना बड़ा जो आज इसके ऊपर विचार अमित शाह जी ने रखा और इसको लेकर के बोला 5000 कमांडो तक इसके लिए आधारित किए जाएंगे जो है। क्यों, मैं देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ये तो कोइंसिडेंस है कि अमित शाह जी ने अब लिखा, मेरा एक मित्र है उसने 20,000 रुपये की पेमेंट किसी को बोला कि किसी को ऑनलाइन डाल दो। वो जैसे ही डालने लगा उसके ऊपर मैसेज आ गया और उसका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसने शायद किसी ऐसे अकाउंट में पेमेंट करी थी जो घपलेबाज हो सकते हैं, जो साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। ऐसे ही सेम थोड़े टाइम पहले की बात है, एसबीआई बैंक के अंदर मैं जा रहा था तो एक बंदा भागा भागा आया, कह रहा भैया एक मिनट मैं पहले इनसे बात कर लूँ मैनेजर से। मैं कहा भाई चला जा। तो जैसे ही वो मेरे आगे आकर के उसने बात शुरू करी तो कह रहा भैया मेरे को मैसेज आ रहे हैं फटाफट, 28,000 निकल रहा है, 8,000 निकल रहा है, 12,000 निकल रहा है। ऐसे करते करते मतलब इतने में वो बात ही कर रहा था मैनेजर से, उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया। बताइए, अब आप ये सोचिए। और जब उसने बेचारे, उसकी शक्ल ऐसी थी इंसान की कि रोने वाली हो गई। वो कहता है मैंने किसी से ब्याज पे पैसे उठाए थे अपने बहन की शादी के लिए और वो अकाउंट में, और ये सत्य आधारित घटना है। एसबीआई बैंक के अंदर का वो कस्टमर था जो रोता हुआ उस समय आया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ सोचिए कि एक इंसान कैसे पाई जोड़ता है और सेव रखता है, सोचता है बैंक के अंदर मेरा पैसा सेव है, घर में तो फिर चोरी डकैती हो सकती है लेकिन बैंक में मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन साइबर क्राइम करने वाले लोग ऐसे नीच हैं कि वो ये नहीं देखते कि जो वो पैसा पड़ा है किस चीज़ के लिए पड़ा है, उनका कैसे उन लोगों ने जोड़ के रखा है पैसा, वो सब पानी फेर दिया जाता है। राहुल जी, सरकार दावा कर रही है, गृह मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि 5000 साइबर कमांडो जो है वो तैयार किए जाएंगे जो गेम बदल देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि क्या आपको लगता है कि जो देश का डाटा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना जो भारत पर हमेशा निगाहें टिकाकर बैठता है वो इस डाटा को कहीं ना कहीं चुरा करके भारत को कमज़ोर बनाने की साजिश रच रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं क्लू तो मिले हैं ना, तभी तो आज पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने ये विचार रखा। अगर क्लू ही नहीं होता तो इतने समय 11 साल हो गए अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। लेकिन उसमें आज अगर ये फैसला लिया जा रहा है 5000 कमांडो रखने का, तो आप ये सोचिए कि उन तक कौन कौन सी सूचनाएं पहुंची होगी। और इवन की मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये तो क्राइम लोगों के साथ हो रहा है, हमने कई बार ऐसा भी एक क्राइम होता देखा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक चल रहा था साइबर क्राइम, जिसके अंदर फॉरेनर्स जो है यूएस में जो बैठे हैं उनके डाटा तक उड़ा दिए जाते थे, उनके बैंक बैलेंस खाली कर दिए जाते थे। तो जो ये फरोती है, सरकार कानून तो बनाती है, सरकार सोचती है ये कानून बनाऊंगी, लेकिन ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये पहले से ही उसका जो है सब्स्टिट्यूट निकाल करके ले आते हैं। आपको याद होगा आधार कार्ड आया, लोगों ने कहा भाई अब आधार कार्ड से पहचान हो जाएगी, आंखों का मैच होगा, फिंगरप्रिंट होंगे, सब कुछ होगा और देश में जो ये घुसपैठियाँ ये नहीं घुसेंगे। लेकिन आप देखिए कि उनका नाम बदल के नकली आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी इतनी तादाद में। तो ये जो चोर क्रिमिनल लोग हैं ये कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं। आज जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, आज हम जो ग्रोथ हो रहा है हमारा, भारत इंडिया आगे को बढ़ रहा है, उस चीज को देखते हैं तो आज कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी टेक्निक लानी पड़ेगी जिसके अंदर जो ये सब्स्टिट्यूट जो लोग निकालते हैं, हर एक चीज का कानून भी कोई भी बन जाए लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट निकल जाता है। बलात्कारी है, उसको सजा का प्रावधान तो है 10 साल आजीवन कारावास का, लेकिन जब तक वो साबित नहीं कर पाएगा वो बेल पे बाहर भी घूम सकता है। तो आप ये देखिए, कम से कम ऐसे कानूनों को जो अंग्रेजों के काले कानून बने थे उन्हीं को हम चलाए जा रहे हैं, उनको चलाने से कुछ नहीं होगा। उनके
उनके अंदर भी संशोधन करना, चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो राहुल जी, साइबर कमांडोज के साथ साथ जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं उस पर और बैंक की डिटेल्स पर बैंक में सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ोन खरीदने का तो शौक है, लेकिन आपको भी ये बात पता होगी कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी जो परमिशंस हैं वो मांग लेता है, और आप ऑल परमिशंस को जैसे ही ओके करते हैं तो समझिए आपके फ़ोन में जितना भी डाटा है वो उन तक पहुंच जाता है, क्योंकि आप खुद ही अपनी मर्जी दे रहे हैं, आप उसको पढ़ते तो है नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब फ़ोन लेते हैं नया, वो चालू करते हैं पक 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 करके, बिल्कुल आगे बढ़ते 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 उनको लगता है फटाफट भैया जी हम इसको चालू करें, कैमरे से फ़ोटो खींच के देखें। नहीं, फ़ोन को भी सावधानी से चलें, क्योंकि फ़ोन, कंप्यूटर यही तो है जो आपका डाटा किसी और को दे रहे हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ को कोई और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं तो हमने कई चीज़ें देखी है ना, साइबर क्राइम के अंदर बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, लोगों की फोटो चेंज करके लगा दी जाती है, न्यूड लगा दी जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आजकल तो ऐसा ऐसा क्राइम चल रहा है कि आपको रात को वीडियो कॉल आ जाएगी, वीडियो कॉल आप पिक करेंगे, पता नहीं कौन है, जैसे ही पिक करेंगे तो सामने न्यूड लड़की की एक वीडियो चल रही होगी और स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपकी फैमिली मेंबर्स जितने भी इसके अंदर हैं अभी 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालो, नहीं तो मैं उन सबको ये वीडियो भेज रहा हूँ। अब मरता क्या नहीं करता वो बेचारे लोग, 5,000 रुपये जिसकी आमदनी नहीं है महीने की, वो कहाँ से लाएगा? वो बेचारा कहीं सुसाइड करते हैं, कहीं का दिमाग बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर सरकार इसके ऊपर कदम उठाए और सरकार ने इस पर विचार रखा है तो वो सराहनीय कदम है। देखिए, आप मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पर सबसे बड़ा डिजिटल खतरा क्या है? डिजिटल खतरा यही है कि आपकी आमदनी आपकी है भी और आपके पास कब तक है आपको यही नहीं पता है। सिर्फ एक OTP और आपका अकाउंट साफ, सिर्फ एक फेक कॉल आपने अटेंड करनी है, आपका अकाउंट साफ। तो इससे बड़ा खतरा मेरे को लगता है कि शायद विश्व में कोई नहीं होगा कि आप एक जगह सोच रहे हो कि भाई इस जगह मैं महफूज हूँ, लेकिन आपको पता चल रहा है कि उधर ही मेरे दुश्मन बैठे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा राहुल जी कि क्या आपके साथ भी कभी साइबर फ्रॉड हुआ है या आपके किसी जानकार के साथ ऐसी घटना हुई है जो साइबर फ्रॉड के आप शिकार बने? हाँ, मैंने अभी बताया ना, मेरे जानकार मित्र के साथ ही हुई है। उसने ही मुझे बोला कि राहुल भाई मुझे एक बार बताना यार, मैंने ये पेमेंट भेजी थी, वो पेमेंट किसी और के अकाउंट में चली गई और वो नंबर भी नहीं मिल रहा है और उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहा एक बार मुझे दे, तो वो मैंने पता किया तो उसका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया उस समय, क्योंकि वो जो फ्रॉड बंदा था उसने पेमेंट जो उसके अकाउंट से निकाल ली, जबकि उसने भेजे 100 रुपये, लेकिन अकाउंट से कितने कटे? 20,000 रुपये। तो आप ये सोचिए कि वो एक आम इंसान है, जो वो फोटोग्राफर था मेरा मित्र, उसका अकाउंट खाली हो सकता है एक आम इंसान का। सोचिए कितने लोगों का हुआ होगा। ये तो वो चीज़ थी जो मेरे सामने थी, मेरे नॉन में था, उसने मुझे बताई, लेकिन अननोन बंदे कितने होंगे जो इसका शिकार बनते होंगे, जिनके रातों रात बैंक खाली हो जाते होंगे। ठीक है, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प की, जो भी हो सकता था आपने किया, लेकिन क्या आपको पता है 1930 जो डायल नंबर है उसके बारे में आपको? बिल्कुल पता है, सरकार ने हमारे को सुविधा दी हुई है, लेकिन आप वहाँ पे भी जाएंगे ना तो वो भी आपको आपकी इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम जांच करेंगे, हम देखेंगे वो कहाँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसकी जो आपके मोबाइल की जो EMI नंबर होता है वो हमें दीजिए, वो नंबर जिससे कॉल आई वो दीजिए, वो कहाँ बैठे। अब वो पता चलता है जी मायना मार का नहीं कर रहा है नंबर, ट्रू कॉलर पे आप डालेंगे तो उसमें नाम कुछ और आ जाता है, चेंज हो जाता है सबको। तो आप आज की डेट के अंदर तो पहले तो जनता ये सोचिए कि किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें। आज की डेट में समझिए कलयुग जो कहा जाता है ना, उसकी शुरुआत हो चुकी है कि बाई चांस हमने अब किसी को पेमेंट भी भेजना तो हम कहते हैं भैया तू एक काम कर, आके हमारे से कैश ले जा, हम ऑनलाइन नहीं डालेंगे, क्योंकि डालेंगे तो घनश्याम के खाते में और चला जाएगा रामलाल के खाते में, तो उसके चक्कर में फंसेंगे। क्योंकि साइबर फ्रॉड एक ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है कि हर बंदा उससे समझ लीजिए पीड़ित है। देखिए, सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है वो सोचने को तब ज़्यादा मजबूर कर देता है जब एजुकेटेड लोग भी इसके शिकार बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पेमेंट ट्रांसलेशंस में लोग भी केयरलेस बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी मेड इन इंडिया की बात करते हैं और बहुत जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी चलता है, और हम खुद चाहते हैं कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो हैं उनको यूज़ करें। हमारी मेड इन इंडिया जितनी भी चीज़ें बनती हैं हम उसका यूज़ करें, हम बाहर की चीज़ें ना अपनाएं। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के, तो केजरीवाल जो शराब घोटाले का अपराधी था, उसके आईफोन के अंदर सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय सबने जोर लगा दिया था कि उसके आईफोन जो जब्त है उसका पासकोड बता दिया जाए। लेकिन वो कंपनी तक के पास चले गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे कस्टमर की प्राइवेसी है, ये हम नहीं दे सकते, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा अपराधी हो। तो जब आईफोन जैसे फीचर्स ऐसे हैं फ़ोनों के अंदर कि आपकी जो प्राइवेसी है वो आपकी ही रहेगी, वो किसी और के साथ साझा नहीं करी जा सकती है। तो ऐसे ही भारत के अंदर चाहे मेड इन इंडिया जितने प्रोडक्ट है, चाहे सरकारी बैंक है चाहे प्राइवेट है, उसके अंदर भी एक ये चीज़ होनी चाहिए कि जब तक आप नहीं चाहोगे आपके अकाउंट से 10
पे भी कोई नहीं ले सकता। सिर्फ एक OTP आने से, हमने एक OTP दे दिया, उसके बाद अगर कोई अमाउंट निकाला जा रहा है और आपको लग रहा है कि यार अभी 5,000 निकले, फिर 10,000 निकले, फिर कंटिन्यूसली निकाला जा रहा है, तो उसको स्टॉप करके कस्टमर से फ़ोन पे बात करी जानी चाहिए। ऐसे ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि हाँ सर अभी आपने 5 और 10 निकाले, ये आप ही हैं, आपका ये लास्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, आपका नाम क्या, आपका डेस्क है, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन वो क्या होता है 10,000, 20,000, 50,000 करके पूरा अकाउंट साफ कर जाते हैं। बैंक के मैनेजर भी बैठे रह जाते हैं, साइबर क्राइम वाले जो लोग हैं वो भी बैठे रह जाते हैं, 1903 भी धरा का धरा रह जाता है। तो इसके ऊपर जो निर्णय भारत सरकार ले रही है वो ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि जो भी कल्प्रिट है वो अगर एक OTP के लिए बटन में दबा रहा है तो वहीं से ही ट्रेस हो जाए। और देखिए साइबर गैंग जो है वो सबसे पहले निशाना कहीं ना कहीं बच्चों को भी बनाती है, और क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों के हाथ में अब सबसे ज़्यादा फ़ोन है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इसके शिकार बन जाते हैं। तो स्कूल लेवल पर क्या आप चाहेंगे कि साइबर क्राइम को लेकर जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाए, इसके बारे में बच्चों को जानकारी दे करके उन्हें समझदार बनाया जाए? बिल्कुल देनी चाहिए। आज के में आप ये देखिए ना, हमारा भारत वैसे तो बदलता भारत हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी हमारे को गुड टच बैड टच सिखाना पड़ रहा है, कई ऐसी चीज़ें बतानी पड़ी। और जो अभी आपने एक एग्जांपल दिया ये सच्चाई है। बच्चे आजकल गेमिंग खेलते हैं, माँ बाप के फ़ोन ले लेते हैं, उनके पास अपने तो है नहीं, और वो माँ बाप के वो फ़ोन होते हैं जो बैंक के साथ अटैच होता है उनका नंबर। अब बच्चे को कॉल आता है और वो बोलता है फलाना, मैं बोल रहा हूँ बेटा आपके नंबर पे ना एक OTP आएगा, तो वो माँ बाप से पूछने की जगह वो बताता है हाँ जी अंकल जी 9460 OTP है। वो आते ही वो गेम खेल रहा है और माँ बाप का अकाउंट खाली हो रहा है, और जब माँ बाप रात को देखते हैं अरे ये क्या हुआ, अब बच्चे को तुम कितना मार लोगे, तो मासूम है बेचारा, लेकिन गलती तुम्हारी है कि तुमने अपना वो फ़ोन दे दिया जो बैंक से अटैच है। पहले तो बच्चों को फ़ोन देना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बच्चों, लेकिन आप दे रहे हो कि भैया बच्चा थोड़ी देर शांत रहेगा, लेकिन वो आपका जीवन अशांत कर गया। और जो वो क्रिमिनल है वो तो बैठा ही इसी उम्मीद के ऊपर है कि भैया जी ऐसे बच्चे ही हमारा शिकार बने, और वही शिकार बनते हैं और बाद में ये 19 डायल कर लें, साइबर क्राइम चले जाएँ, सरकारों को कोस लें, और कोसते आए भी हैं। लेकिन अगर आज माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने ऐसा निर्णय लिया है तो मैं कहता हूँ सराहनीय निर्णय। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव क्या करते हैं आप? सर फूड डिलीवरी करता हूँ। फूड डिलीवरी करते हैं। गौरव आप जानते हैं कि देश में लगातार जो है वो साइबर क्राइम फैलता जा रहा है, और साइबर क्राइम अब जो है वो सिर्फ क्राइम तक नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा बन गया है। इस पर अमित शाह कह रहे हैं कि जो हमारा देश का डाटा है वो चोरी होकर के दुश्मनों को मिल रहा है, और दुश्मन कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी के खिलाफ उसे यूज़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर पहले देखिए तो जो हमारे जो सिक्योरिटी है ऐप, जो हमारे भी जितने भी ऐप हैं, पेमेंट ऐप हो गए चाहे कोई भी अदर ऐप हो जाते हैं, उनको पहले बैंकिंग से रिलेटेड जो ऐप हैं सारे उनको सिक्योर करना चाहिए, और अच्छी वेल्ड सिक्योरिटी आनी चाहिए उसमें। अदर लिंक शेयर होते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर होते हैं, और भी अदर सोशल मीडिया पे शेयर होते हैं, छोटे बच्चे अनजाने में क्लिक कर देते हैं उन पर। तो उस वजह से ताकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो ताकि उस छोटा बच्चा चाहे कोई भी हो उस पर क्लिक करे तो वो आगे जा ना पाए OTP से आगे। मैं जानना चाहता हूँ गौरव, क्या आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? सर हुआ है, होते होते रह गया है। कैसे, क्या हुआ था? एक कॉल आई थी तो वो कहते हैं कि आपको जी हम फलाने जगह से बोल रहे हैं कि आपको इतने अमाउंट का एक हमने गलती से ट्रांसफ़र कर दिया आपको गलती से, और आप ना हमें सेम QR कोड पे वो कर दीजिए रिटर्न। अच्छा। हाँ, और जितना आपका है वो उतना रख लीजिए, बाकी हमको रिटर्न कर दीजिए। तो फिर मैंने थोड़ा कॉल काट दी, फिर दोबारा उनका कॉल आता है कि आपने करा नहीं। मैंने कहा मेरे बैंक में तो ऐसा कोई मैसेज है, बैंक की तरफ जो नोटिफिकेशन आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट, उससे बाकायदा बैंक का नाम और लोगो होता है, उस पर ऐसा कुछ नहीं था, वो नंबर से मैसेज था। अच्छा। और इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। फिर आपने क्या किया? तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं पागल थोड़ी हूँ भाई, पहले बताओ ना किस चीज़ का प्रूफ है आपके पास। मैंने पूछा भाई कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर ने फ़ोन काट दिया। अच्छा, देखिए आप एजुकेटेड थे, आप बच गए, लेकिन जो ऐसे भी शिकार बन जाते हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई ये पहले पूरी जानकारी रखनी चाहिए हर चीज़ की, और उसके बाद ही सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अच्छा, क्या आपको जो सरकारी नंबर है साइबर क्राइम के लिए 1930, क्या आपको उसके बारे में पता है? इसका तो आइडिया नहीं, 1930 के बारे में आपको अभी नहीं तो पता? आइडिया नहीं है इसका। एक्चुअली 1930 वो नंबर है, जब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप जो है उस नंबर को डायल करके अपनी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है आप उस पर करा सकते हैं, और उसकी कंप्लेंट जो है आप वहाँ पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पर सवाल अब ये उठता है कि जो देश के दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान है या चाइना है, कहीं ना कहीं जो डाटा चोरी हो रहा है वो उसे चोरी करवा करके देश को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं डाटा। सर देश को तो कमज़ोर खैर यही है कि जो डाटा वगैरह जो हमारा लीक हो रहा है तो वो डार्क वेब से ही ज़्यादा लीक होता है। एक ये वो है, क्योंकि ये डार्क वेब नॉर्मल फ़ोन में एक्सेस नहीं होती,
बहुत उसमें लीक होती है एक्सेस। अच्छा, आप फूड डिलीवरी करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के टाइम पर सबसे बड़ा डिजिटल खतरा क्या है? डिजिटल ये आपका ये ऑनलाइन स्कैम जो चल रहे हैं आजकल, अच्छा। QR वगैरह, QR कोड वगैरह जो फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को, बस इनसे बचना चाहिए अपने को। आपको लगता है कि लोग खुद भी जो है वो केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी तौर पर देखे जाए तो कई सख्त कदम उठाए जाते हैं, पर उसके बाद भी साइबर फ्रॉड लगातार हो रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग भी केयरलेस हो रहे हैं, और अगर हो रहे तो उन्हें क्या मैसेज? उन्हें सर हम यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो साइंटिफिक है उसी पे भरोसा किया जाए, और जो फालतू की बकवास है उस पर नहीं बिलीव किया जाए, तो हम सबके लिए बेनिफिट रहेगा उस चीज़ के लिए। जनता की राय आपने सुनी, किसी को डर है तो किसी को उम्मीद है कि साइबर कमांडो जो है वो गेम बदल देंगे, लेकिन एक बात साफ है कि डाटा इज द न्यू ऑयल, और अगर ये देश के दुश्मनों के हाथ लग गया तो सिर्फ नुकसान पैसों का नहीं बल्कि देश का भी होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ बात होती है देश की। जय हिंद।